खुशियों का त्योहार है और सज गए बाजार हैं। बाजार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जयपुर से मेरे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जुड़ गए हैं और जोधपुर से शिवप्रकाश पुरोहित जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, 2 साल के कोरोना का ग्रहण और उसके बाद खुशियों वाली दिवाली, किस तरीके की आवाजाही बाजारों में और किस तरीके का रुझान बाजारों में? देखिए, 2 साल बाद में कोरोना काल का हम समाप्ति की ओर है। जयपुर शहर की बात करें तो कल से यानी कि धनतेरस से 5 दिन से दिवाली शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ा बाजार जोरी बाजार, जहां पर करोड़ों का व्यापार होगा कल, क्योंकि यहां से ही कल सोना चांदी आभूषण खरीदे जाएंगे। देखिए, अमूमन आम दिनों की अपेक्षा आज अधिक भीड़ लग रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात हैं। तमाम जो पुलिस आला अधिकारी है वो मॉनिटरिंग करते हुए कि किसी भी प्रकार की असुविधा, कोई आपराधिक घटना शहर में नहीं हो। हमारे साथ जो यहाँ की जो एडिशनल डीसीपी हैं वो जुड़े हैं। राजवीर सिंह हमारे साथ है, कुछ रोशनी दीजिए। राजवीर जी, कल धनतेरस है, सबसे बड़ा जो बाजार है आपके इलाके में आता है, क्या कुछ सुरक्षा देना चाहेंगे? इस बार दीपावली की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के हमारे डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख साहब ने विशेष सारा जाब्ता निकाला है, जिसमें माणक चौक थाना क्षेत्र में जौहरी बाजार में राइफल गार्ड लगाई है, जो बरामदों में लगातार गश्त करेगी और संदिग्धों पे नज़र रखेगी। और जो कटले जहाँ महिलाएं सबसे ज़्यादा खरीदारी करती है, जो पुरोहित जी का कटला और एक दड़ा मार्केट दोनों, उसमें हमने निर्भया स्कॉट की ये सारी खड़ी है। ये लगातार कुछ हमने सिविल ड्रेस में भी लगा रखी है, जो जेब कतरों और इस तरह की कोई वारदात करने के फिराक में है तो उनको बाकायदा नज़र रख रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा मार्केट है जोरी बाजार, जहाँ पर करोड़ों का व्यापार हुआ कल, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था आपकी तरफ से की गई है? देखिए, सीनियर ऑफिसर पूरे दिन भर हमारे साथ घूम रहे हैं और हमारे को दिशा निर्देश दे रहे हैं। प्राथमिकता ये है लोगों को परेशानी नहीं हो, इसलिए पूरा स्टाफ सड़कों पर है, बाजार में किसी को परेशानी नहीं हो। आम जनता से निवेदन है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करे और सुरक्षित रहे। खाकी तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपना त्योहार छोड़ के देखिए, महिलाएं जो महिला पुलिसकर्मी हैं निर्भया स्क्वाड की, वो यहाँ पर तैनात है, जिससे कि यहाँ पर आने वाली महिलाओं के साथ कोई आपराधिक घटना ना हो सके। तो माना जा रहा है कल जयपुर के अंदर करोड़ों का व्यापार होगा, और व्यापार भी इसलिए होगा क्योंकि 2 साल तक जो त्योहार। बिल्कुल सत्यनारायण, आप हमारे साथ बने रहिए। हम जोधपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी शिवप्रकाश पुरोहित जुड़े हुए हैं। शिवप्रकाश, क्या रोशनी का जो प्रकाश दिवाली के इर्द गिर्द नजर आने वाला है, उससे पहले बाजारों में खरीदारी का प्रकाश दिखाई दे रहा है, खुशियों का प्रकाश दिखाई दे रहा है, मिठास मुंह में घुलती दिखाई दे रही है? सरदारपुरा बाजार क्षेत्र में कल हम जहां नई सड़क पर खड़े थे, आपने देखा होगा कि बाजार में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और कुछ अब सरदारपुरा जो जोधपुर का सबसे पॉश बाजार माना जाता है, यहां जो अधिकांश कपड़े की खरीदारी है, सजावटी सामान है, वो यहां प्रमुखता से मिलते हैं। तो लोग यहां काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, ग्राहक भी यहां पहुंच रहे हैं। हम कुछ व्यापारी हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि 2 साल बाद अब दीपावली इस बार आई है। भाई साहब, इस बार दीपावली का त्यौहार खुशियों की सौगात लेकर के आया है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? इस बार सबको उम्मीद है कि बहुत अच्छा रहेगा मार्केट, और लोगों के अंदर खुशी की लहर भी दिख रही है। 2 साल इस कोरोना की लहर के बाद लोगों में कुछ उमंग दिख रही है। अब उम्मीद है कि भी अच्छा रहेगा। आप क्या मानते हैं, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हुए हैं, तो ये दीपावली व्यापारियों के लिए किस तरह की रहने वाली है? नहीं, व्यापारियों के लिए कल बहुत बढ़िया दिन था और बहुत ज़ोरदार भीड़ थी मार्केट में, और आज भी सुबह से मार्केट में भीड़ है और उत्साह है लोगों में। कोरोना की वजह से लोग डर रहे थे, पर अभी सब खुल के मार्केट में आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से राजस्थान सरकार ने प्रबंधन किया था, वैक्सीन को लेकर के भी लोग आगे आए थे। आप पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बाजार पटरी से उतर चुका था, अब किस तरह से उम्मीद है आपको? सर, जिस प्रकार से मार्केट का पहले जो डाउन पोजीशन चल रहा था, उसके हिसाब से मार्केट में कल से जो रुझान है बहुत ही बढ़िया है। और जिस प्रकार से मार्केट में हर ग्राहक के चेहरे पे जो खुशी है, और व्यापारियों को तो दुगनी खुशी हो गई। जैसे ही ग्राहक को देखा है, कस्टमर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उनके खुशियाँ बढ़ रही है व्यापारियों की। देखिए, जो व्यापारी आऊंगा, रवि का रुख कर लेते हैं। उदयपुर से हमारे साथ है रवि। सूर्य नगरी में सब कुछ ठीक है, और आपका तो नाम ही रवि है। रवि का मतलब सूर्य होता है, ऊर्जा का स्रोत। और व्यापारियों की बात की जाए, खुशियों की बात की जाए, तो फिर उसका स्रोत होता है त्योहार, दिवाली का त्योहार। 2 साल बाद लोग खुश नजर आ रहे हैं, व्यापारी खुश नजर आ रहे हैं।
क्या ये सब कुछ उदयपुर में भी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ब्रजेंद्र, पूरी तरीके से दीपोत्सव की उमंग और उल्लास जो है वो लेक सिटी उदयपुर में लगातार दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश को कहूँगा कि ज़रा दिल्ली गेट से और जो धान मंडी जाने तक का पूरा इलाका है उसकी ज़रा चकाचौंध और जो उत्साह है उसको दिखाएं। किस तरीके से बाजार सजे हैं दीपावली के इस मौके पर। और चूंकि सबसे बड़ी बात ये भी है ब्रजेंद्र कि पिछले 2 साल जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे थे आम मानवता के लिए भी और ख़ासकर व्यापारियों के लिए भी, लेकिन उसके बाद इस बार जो है आज तक भी उदयपुर 0 कोरोना पेशेंट्स हैं, कोई नया पॉजिटिव नहीं आ रहा। तो ऐसे में लोग उत्साहित भी हैं और यही वजह है कि खरीदारी करने के लिए बाज़ारों में पहुंच रहे हैं। चाहे घरेलू सजावट की दुकानें हों या फिर मिठाई की दुकानें हों, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से लदरक नज़र आ रही हैं आम लोगों की खरीदारी से, आम लोगों की पहुंच से। ये जो पूरा इलाका है मेरे सहयोगी प्रकाश आपको लगातार दिखाएंगे। ये चकाचौंध, ये जो रेलम पेल है यहाँ लोगों के पहुंचने की, जो भी दीपोत्सव से जुड़े हुए सामान हैं उनको खरीद रहे हैं। लगातार खरीदारी का दौर जारी है, चाहे मिठाई की दुकानें हों या फिर साज सजावट की दुकानें हों। तमाम जगहों पर अच्छे से खरीदारी हो रही है, व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। और इस सब के बीच में ब्रजेंद्र सबसे बड़ी बात ये भी है कि लोग कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि दीपोत्सव का जो असली मज़ा है वो लिया जा सके जी। ये जो कोरोना का संक्रमण थमा है वो फिर से ना हो, इन तमाम चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अभी वापस मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि आपने कहा कि कोरोना का कोई पॉजिटिव केस वहाँ नहीं, शायद इसीलिए लोगों में पॉजिटिविटी महसूस नजर आ रही है। शुभम, शुभ मंगलम दिवाली पर बाजारों में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात करें अजमेर की तो अजमेर में जो हालात हैं वो पहले से अच्छे दिख रहे हैं। हम खड़े हैं अजमेर के उस मुख्य बाजार में जिसकी चर्चा दिवाली के समय पर डबल हो जाती है। ये अजमेर का नया बाजार जो क्षेत्र है, यहाँ पर सराफा बाजार भी है, यहाँ पर कपड़ों का बाजार भी है और जो दिवाली के लिए जो डेकोरेशन आइटम होते हैं और जो दिवाली के लिए जो पूजा की सामग्री या अन्य चीज़ें की होती है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। मेरे कैमरामैन साथी को बोलूँगा कि देखिए आपके जो बाजार हैं वहाँ पर चाहे वो गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ खरीदनी हो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। घर के अंदर जो खाने पीने के सामान चाहिए होते हैं वो आपको चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगी। हम आपको बाजारों की तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि बाजार कहा जा सकता है, उम्मीद है कि बूम बूम करता दिखाई दे। 2 साल हो चुके हैं, व्यापार ठप है, लोग घरों के अंदर है, त्योहार मना नहीं रहे। इस बार लोग बाहर निकल रहे हैं। 3 जगहों की तस्वीरें हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। अजमेर से हमारे साथ शुभम जुड़े हुए हैं, जोधपुर से शिव प्रकाश और उदयपुर से रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, बाजार बूम बूम तो करेगा ऐसी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन कोरोना बूम बूम ना करे ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। जो व्यापारी हैं क्या वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना जितनी हो सके उतनी करा ली जाए ताकि बाजार भी खुलते रहें, दुकानें भी खुलती रहें, व्यापार भी होता रहे और त्योहार भी मनाते रहें। जी निश्चित रूप से जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बात को लेकर के चिंता जाहिर कर चुके हैं कि हालांकि प्रदेश में कोरोना का जो नियंत्रण है काफ़ी प्रभावी तरीके से नियंत्रण हुआ है, लेकिन फिर भी तीसरी लहर की जिसको आशंका है, व्यापारी भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी लोग आए उनसे गाइडलाइन की पूरी पालना करवाई जाए। आप भी हमारे साथ, किस तरह से जो लोग हैं उनको आप अपील करना चाहेंगे कि कोरोना अभी गया नहीं है, उसको कैसे? नहीं, काफ़ी उत्सव है लोगों में और इतना लोग बहुत सावधान हैं और बहुत अपनी सेफ्टी से मार्केट में आ रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बाज़ार में। आप भी किस तरह से, क्योंकि कोरोना का काल था, अब जोधपुर में जिस तरह से बाजार में रौनक नज़र आ रही है, हालांकि कोरोना का अंदेशा अब भी है, किस तरह से आप देखते हैं इसकी? मैं देखता हूं कि कोरोना का डर एक तरह से लोगों में ख़त्म हो गया क्योंकि वैक्सीनेशन हो गया है और आप देखेंगे कि 100 करोड़ के लगभग वैक्सीन लग चुके हैं और जो रिमेनिंग रहे हैं वो भी लग गए। तो लोगों में एक उत्साह है कि हम खरीदारी करें और मास्क लगाएं। मास्क लगा के सेफ्टी के साथ लोग मार्केट में आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। महंगाई को देखते हुए अपने को लगता है कि मार्केट कम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट की शुरुआत हो चुकी है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। देखिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि महंगाई का सभी जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, खाद्य पदार्थों में बढ़ाई को देखे तो जिंदगी खट्टी मीठी सी ही नजर आई है और दोनों चीजें बीकानेर में मिल जाती हैं। तो इस बार बाजारों के अंदर ये खटाई और मिठास दोनों किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, खासकर इस महंगाई के वक्त में जब सब कुछ महंगा है।
लक्ष्मण हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण, सवाल यह है कि बीते 2 साल खट्टे और मीठे रहे हैं और दोनों चीज़ें बीकानेर की पहचान है, नमकीन और रसगुल्ले। महंगाई के इस जोर में मिठास जमा पर कितनी और जेब के अंदर नमकीन कितनी बची है? जी विजेंद्र, लक्ष्मण, बाजार किस तरीके के हैं इस बार? बूम बूम करते दिखाई दे रहे हैं बीकानेर में। निश्चित तौर पर विजेंद्र, कोरोना के साये के बाद ये पहली दिवाली कही जा सकती है। हालांकि साया अभी भी है, डर पूरी तरह से हटा नहीं है, लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, दोनों तीनों तरफ ये मुख्य बाजार है बीकानेर का। वही बीकानेर जो भुजिया के तीखेपन और रसगुल्ले की मिठास दोनों स्वादों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। ये वो समस्या है जो हम अक्सर बताते भी रहते हैं कि रेलवे क्रॉसिंग बंद होते हैं तो हालात क्या होते हैं, और जब सीजन हो, फेस्टिव सीजन हो, तो क्या हो सकता है। ये फेलियर की तस्वीर है यहाँ के कांग्रेस के नेताओं के, भाजपा नेताओं के भी, कि किस तरह से जो है ऐसी स्थिति बन जाती है यहाँ पर। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ व्यवसायी लोग हैं। क्या कहेंगे भाई आप, कोरोना के बाद कितनी उम्मीद है? नमस्कार, ये कोरोना के बाद पहली दीपावली का त्योहार है। मार्केट में भीड़ है, लोग उत्साह के साथ खरीदारी कर रहे हैं। मैं बीकानेर वासियों को चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे कार्य में व्यस्त रहें। सही बात है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे कार्य में व्यस्त रहें, ये जरूरी है। आप देख सकते हैं अलग अलग शॉप में यहाँ पर ऐसी चीजें जो है बिक्री के लिए आई हुई है, जो अलग अलग पूजन सामग्री से लेकर मिठाई और तमाम चीजें आप देखेंगे। और साथ ही आप देख सकते हैं ये मुख्य बाजार किस तरह से रेलम पेल है, लोग किस तरह से जो है खरीदारी के लिए एक तरह से उमड़ पड़े हैं, आप देखिएगा। और ये वो समस्या जिसकी मैं बात। लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिए। उदयपुर का रुख कर लेते हैं, रवि बने हुए हैं। रवि, उदयपुर सैलानी भी काफी ज्यादा आते हैं, दिवाली के आसपास भी आते हैं, दिवाली मनाने भी आते हैं। सैलानी आ रहे हैं या लोकली बूम बूम कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, उदयपुर में दिवाली का जो ये मौका है, दीपोत्सव का जो मौका है, खासकर गुजराती सैलानियों की यहाँ पर बड़ी भीड़ रहती है। गुजराती सैलानी, चूंकि गुजरात में छुट्टियाँ शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे में गुजराती सैलानी सर्वाधिक उदयपुर में आने वाले 5 दिनों में रहने वाला है। उदयपुर में फिलहाल हम जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर अमूमन जो भीड़ है, अमूमन जो लोगों का आना जाना है, वो शहरी हैं अथवा आसपास के ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हैं, जो कि दीपोत्सव से जुड़ी हुई खरीदारी करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन सैलानियों की जो भीड़ है वो भी कम नहीं है। शाम के समय में इसी इलाके में सैलानियों की तादाद भारी संख्या में होती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो पालना है, जिसकी हम लगातार बात करते हैं, क्योंकि अगर कोरोना का नियंत्रण रहेगा तो सारी चीज़ें जो हैं, खुशियाँ, उमंग, उल्लास, त्योहारों की रौनक जो है वो लगातार बनी रह सकती है। अन्यथा पिछले जो 2 साल जिस रवि वापस आएंगे, अजमेर का रुख कर लेते, मेरे सहयोगी शुभम बने हुए हैं। शुभम, बाजार से उम्मीद क्या कर रहे हैं व्यापारी? कितना बाजार हो सकता है इस बार? जी बिल्कुल, व्यापारियों को तो हमेशा बाजार की उम्मीद रहती है, लेकिन दिवाली के दिन जो होता है, दिवाली का जो 5 दिन का त्यौहार होता है, वो अपने आप में उम्मीद डबल कर देता है। हालांकि पिछली साल अगर बात करें तो कोरोना ने प्रकोप ढहा रखा था। कोरोना हालांकि अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अजमेर में अभी एक भी मरीज नहीं है, तो व्यापारियों ने राहत की सांस भी ली है। तो उन्हें उम्मीद है कि जो व्यापार है वो डबल हो सकता है। लेकिन महंगाई कहीं ना कहीं उनकी व्यापारियों की अगर बात करें, चाहे छोटे दुकानदारों की बात करें, ठेले वालों की बात करें, तो उनको उम्मीद है कि जो ग्राहक है वो एक बार खुल करके दिवाली की शॉपिंग करेगा। लेकिन किसी भी तरीके का माहौल ऐसा बिगड़े नहीं, इसके लिए भी सभी तैयारियां कर ली गई हैं। जो दुकान है वो सज चुकी हैं, ग्राहकों का इंतजार किया जा रहा है। ग्राहक भी अब पहुंचने लगे हैं, क्योंकि कल धनतेरस है और उसके बाद जो दिवाली का पर्व है वो धूमधाम से मनाया जाता है, जिसके लिए तैयारियां पूरी हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं। अगर बात करें, शुक्रिया, बाकी मेरे सहयोगी जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। चेहरे की मुस्कान यूं ही बनी रहे और दिवाली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ चलता रहे। जालौर में दीपावली के पर्व को लेकर लोग मिठाई की खरीदारी कर रहे हैं। सांचौर में पन्नजी मिठाई की दुकान से प्रसिद्ध लड्डू लोग बड़े चाव से खरीद रहे हैं। देशी घी से बने लड्डू खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पन्नजी खत्री पिछले 40 सालों से लड्डू बना रहे हैं। पन्नजी मिठाई की दुकान का जायजा लिया हमारे सहयोगी लोना रामदर्जी ने।
दीपावली के सीजन को लेकर मिठाइयों की दुकानें हैं वो भी पूरी तरह सज चुकी है और लोग मिठाई खरीदने के लिए भी पहुंच रहे हैं। जालोर के सांचौर में पंजी मिठाई वाले की दुकान पर लड्डू है वो प्रसिद्ध है और आसपास के क्षेत्र ही नहीं कई कई दूर से भी लोग खरीदने आते हैं। जो तिजारे के लड्डू है जो यहाँ के प्रसिद्ध लड्डू हैं और आसपास के क्षेत्र से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हर रोज़ यहाँ पे खरीदने के लिए पहुँचते हैं और ये शुद्ध देसी घी से बनाए जाते हैं और काफ़ी इसमें आइटम डालकर इसे बनाते हैं। काफ़ी मेहनत का है और लंबे समय से कई सालों से ये लड्डू है वो प्रसिद्ध है। मेरे साथ दुकान के मालिक पंजी खत्री मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। ये कितने टाइम से आप बना रहे हैं और इसमें क्या डालते हैं? 40 साल हो गए बनाते को। उड़द की दाल से बनते हैं, इसके अंदर काजू किशमिश बादाम तिजारा गोंद खोपरा मावा और देसी घी शक्कर इस आइटम से बनाते हैं और करीब 15-20-25 दिन तक कुछ नहीं होता है इस लाडू के, एकदम सही रहते हैं। ये हर रोज़ लोग बहुत बड़ी संख्या में लोग खरीदते हैं? बहुत बढ़िया ले जाते हैं, बड़ी संख्या में ले जाते हैं लोग। आप कितने साल से ये बना रहे हैं? मेरे को 40 साल हो गए बनाते को। लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। दीपावली को लेकर खरीदारी हो रही है मिठाइयों की, लड्डू कैसे हैं? बिल्कुल, लड्डू ये वैसे तो गुणकारी है लेकिन ये सर्दी के मौसम में खाने के लिए बहुत इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है और लगभग हम हर साल इनको ले जाते हैं और अच्छे तिजारे के लड्डू है, बहुत बढ़िया लड्डू है ये। कैसी दीपावली की सीज़न है? अच्छी है सीजन दीपावली। और भी लोग में, आप कहाँ से आए हो? पहाड़पुरा से। क्या खरीदने आए हो मिठाई में? दुग्धी मोहन दाल। तो दीपावली का जो सीजन है उसको लेकर लोग पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और यहाँ के जो प्रसिद्ध लड्डू है उनको भी खरीदारी के लिए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। कैमरामैन प्रकाश के साथ लोनाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जालोर।